एपिसोड 4 की शुरुआत होते ही हमें हुआओ और इस सोल्जर को बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये सोल्जर हुआओ से कहता है, हमें आपके बारे में सुबह ही बता दिया गया था कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप सिटी के बाहर से क्यों आए? जिस पर हुआओ कहता है, क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ पर ये सिपाही इस बात को सुनकर बहुत ही घबरा जाता है और जल्दी से हुआओ से माफी मांगने लग जाता है और कहता है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जिसके बाद हुआओ उसे ये सब कुछ भूलकर अपना काम करने के लिए कहता है। तो ये सिपाही चला जाता है और बाकी लोगों को चेकिंग के लिए बुलाता है। वहाँ ये लड़की हुआंग से कहती है, अंकल ये लड़का हमारे लिए काम का है। तो हुआंग कहते हैं, तुम सही कह रही हो, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले हम इसे पकड़ेंगे, फिर चेकिंग शुरू होती है। वहाँ ये सिपाही होंग से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम लियोंग सिटी क्यों आए हो? जिस पर होंग कहता है, मेरा नाम होंग जाओ है और मैं बिजनेस के लिए अलग जगह पर जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए घर वापस आया हूँ। जिस पर यह सिपाही पूछता है, तुम लियोंग सिटी में कहाँ पर रहते हो? तो होंग उन्हें अपने घर की जगह के बारे में बताता है। वहाँ हमें हुआओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ये लोग लियोंग सिटी के तो नहीं लग रहे, शायद ये जियांडोंग की फौजी सेना होगी। फिर वहाँ सिपाही इन लोगों से कहता है, होंग नाम का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहता है। जिस पर हुआओ इस सिपाही को इतना ध्यान से सब कुछ चेक करता देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, एक्सरिंग सेना सच में बहुत ही तेज है। फिर हुआंग कहता है, शायद इतने सालों से अपने घर से दूर रहने पर मुझे अपने घर का पता भूल गया होगा, शायद वो चाओ में होगा। वहाँ ये सिपाही इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, उस जगह पर सिर्फ लाइस के लोग रहते हैं। तब हुआंग तुरंत कहता है, हाँ याद आया, मेरा घर पक्का जी में होगा। वहाँ सिपाही इस बात को सुनकर मैप को वापिस से देखने लग जाता है और उसे समझ आ जाता है ये लोग झूठ कह रहे हैं। जिसके बाद ये सिपाही इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही हुआंग भी अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है और सिपाही को पकड़ लेता है। वहाँ हुआओ भी छिपकर जियांडोंग की सेना की हेल्प कर रहा होता है। जिसके बाद जियांडोंग की सेना एक एक करके इन सभी सिपाहियों को मार देती है और फिर ये लड़की हुआंग को पकड़ लेती है और उससे कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। फिर हुआंग इस सिपाही को बंदी बनाकर ले जा रहा होता है ताकि कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर शक न करे। दूसरी तरफ ये लड़की हुआंग को लेकर जा रही होती है। हुआंग इस लड़की से कहता है, तुम मुझे मारने के लिए ले जा रही हो? जिस पर ये लड़की हुआंग को एक लात मारती है और उसे चुपचाप चढ़ने के लिए कहती है। वहाँ ये दूसरा सिपाही इस सिपाही से पूछता है, क्या नीचे सब कुछ ठीक है, क्योंकि इतने सारे व्यक्ति एक साथ अंदर आ रहे हैं? जिस पर ये सिपाही झूठ कह देता है कि सब कुछ ठीक है। फिर ये सभी लोग सिटी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक सिपाही हुआओ के पास आकर कहता है, मैंने आपके बारे में ऊपर वाले लोगों को बता दिया है। जिस पर हुआओ उस व्यक्ति को शुक्रिया कहता है। फिर सिपाही हुआओ से इस लड़की के बारे में पूछता है तो हुआओ कहता है, मैंने इसे अभी ही अपनी 18वीं पत्नी बनाया है और ये सुंदर है ना? जिस पर ये सिपाही कहता है, ये बहुत ही अच्छी है। वहाँ हुआंग इस बात को सुनकर कहता है, ये लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छी है। जिसके बाद हुआओ भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ ये लड़की इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हुआओ को बालों से खींचकर ले जाने लग जाती है। जहाँ पर ये सिपाही ये देखकर मास्टर हुआओ को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर हमें इन सभी लोगों को लियोंग सिटी की मार्केट के अंदर जाते हुए देखते हैं। वहाँ हुआओ इस लड़की से कहता है, तुम बहुत ही गुस्से वाली हो, अगर तुम इस तरह की रही तो तुमसे कौन शादी करेगा? जहाँ पर लड़की हुआओ को चुपचाप चढ़ने के लिए कहती
कहती है। फिर हमें एक्सिन आर्मी के जनरल को दिखाया जाता है जिसका नाम हुआ एक्सयूक होता है। वहाँ ये सिपाही जनरल को गुड मॉर्निंग कहता है, जिस पर जनरल भी उसे मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है। फिर तभी हमें हुआओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है अभी तो दोपहर हो रही है और इन्होंने गुड मॉर्निंग क्यों कहा। तो हुआओ जल्दी से समझ जाता है ये उनकी कोड लैंग्वेज है। जिसके बाद ये जनरल अचानक से इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हुआओ इस लड़की को बचा लेता है। फिर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ हुआओ इस लड़की से कहता है तुम अपने प्लान के हिसाब से काम करो। जिसके बाद ये लड़की हुआओ को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लग जाती है। और दूसरी तरफ हमें इन लोगों की लड़ाई को दिखाया जाता है। वहाँ ये जनरल हुआंग से कहता है मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कूजी के हो, लेकिन तुम किस सेना से हो। जिस पर हुआंग कहता है मैं सुन जियान सेना की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें हुआंग और इस लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की हुआंग को बुरी तरह से अपने साथ में ले जा रही होती है ताकि कोई भी सिपाही उसके ऊपर हमला ना कर सके। फिर ये लड़की भागते भागते लियोंग सिटी के सिपाहियों के पास ही पहुंच जाती है। वहाँ ये सिपाही इस लड़की को देखकर कहता है मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में इतने बेवकूफ लोग हैं जो अकेले ही यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद एक सिपाही इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है जिसका नाम गुआओ होता है, लेकिन ये लड़की गुआओ को अच्छी टक्कर दे रही होती है। जहाँ पर ये सभी लोग गुआओ का मजाक उड़ाकर कहते हैं तुम लियोंग सिटी फिर डिवीजन के टॉप फाइटर हो, तब भी तुम इस लड़की को नहीं हरा पा रहे हो। जहाँ पर गुआओ ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इस लड़की के साथ पूरी ताकत से लड़ने लग जाता है, लेकिन ये लड़की गुआओ को हरा देती है। जहाँ पर ये सभी सिपाही कहने लग जाते हैं गुआओ की जगह यहाँ पर नहीं थी, उसे वापिस से 6 डिवीजन में भेज देना चाहिए। फिर इस लड़की से लड़ने के लिए एक जियांगपिंग नाम का सिपाही आता है। वहाँ ये सभी लोग जियांगपिंग से कह रहे होते हैं अगर तुमने इस लड़की को हरा दिया तो ये लड़की तुम्हारी। वहाँ ये लड़की अपने मन में सोचती है इस जगह पर एक्सलिंग आर्मी के सबसे पावरफुल सिपाही हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का ही हार जाऊंगी। इतना कहते ही वहाँ पर जियांगपिंग इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लड़की उसके सभी हमलों से बच रही होती है। फिर हमें हुआओ को दिखाया जाता है जो एक कुत्ते के घर के अंदर लेटा पड़ा होता है और चुपचाप इस लड़ाई को देख रहा होता है। वहाँ ये लड़की जियांगपिंग को भी अच्छी टक्कर दे रही होती है। तो दूसरा सिपाही ये देखकर इस लड़की के ऊपर शराब की बोतलें फेंकने लग जाता है। वहाँ ये लड़की इतने सारे हमलों को नहीं रोक पा रही होती है। जिसके बाद जियांगपिंग इस लड़की को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और अपने दोस्तों से कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अब ये लड़की मेरी हुई। तभी ये लड़की अपनी नीडल को निकालकर जियांगपिंग को मार देती है। जहाँ पर सभी लोग ये देखकर इस लड़की के ऊपर मिलकर हमला करते हैं और इस लड़की को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर हुआओ छिप कर इनके ऊपर हमला करता है। जहाँ पर ये सभी सिपाही ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कौन व्यक्ति छिपकर हमला कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ। वहाँ हुआओ इन सभी बातों को सुनकर अपनी आवाज को बदलकर कहता है मुझे ऐसे लड़ने में बहुत मजा आता है। जहाँ पर ये लड़की इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद हुआओ इनके सामने आता है, लेकिन वो लड़की के सामने बोर्ड गिरा देता है ताकि वो उसे लड़ता हुआ ना देख सके। फिर हुआओ जल्दी से इन सभी सिपाहियों को मार देता है और एक बूढ़े व्यक्ति के पास तलवार देकर वापिस से अपनी जगह के अंदर चला जाता है ताकि इस लड़की को शक ना हो। वहाँ ये लड़की इन सभी को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है लियोंग के अंदर बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं। फिर ये लड़की इस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है और उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति बहुत डरा होता है क्योंकि उसने हुआओ को इन सभी सिपाहियों को मारता हुआ देखा होता है। जिसके बाद ये बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से भाग जाता है। वहाँ ये लड़की हुआओ को देखती है जो अभी भी उसी जगह के अंदर बैठा होता है। दूसरी तरफ हमें जनरल को दिखाया जाता है जिसने इन सब व्यक्तियों को मार
दिया होता है और आखिर में बचे इन दो व्यक्तियों से कहता है, अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो, इसलिए मैं तुमसे बिना हथियार से लड़ूंगा। जहाँ पर ये व्यक्ति इस बात को सुनकर कहता है, हम अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। इतना कहने के बाद ये दोनों व्यक्ति अपने आप को मार लेते हैं। फिर जनरल अपने सिपाही से पूछता है, तुमने हुआंग को ढूंढा? जिस पर ये सिपाही कहता है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। फिर तभी वहाँ पर एक और सिपाही आता है जो जनरल से कहता है, नॉर्थ ऑफिस के अंदर हमला हुआ है और हमारे 15 बड़े सिपाहियों को मार दिया है। जहाँ पर जनरल इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उस जगह पर जाता है। वहाँ ये सिपाही जनरल को बताता है, दो व्यक्तियों को तुनजियान के सिपाहियों ने लीडर से मारा है और बाकी सबको ड्रैगन के द्वारा मारा गया है। जहाँ पर जनरल उस ड्रैगन को देखकर सोच में पड़ जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। फिर उसे कुत्ते के घर के ऊपर वही वाइन वाला घड़ा मिलता है, जिसके बाद जनरल उस घड़े को सूंघने लग जाता है और कहता है, ये वाइन अभी भी गर्म है। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।